हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ए.के. गुप्ता। तो बेस्ट एग्जाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी पे। तो मैंने बेरोजगारी पे एक लेटर लिखा हुआ है माननीय मोदी जी के पास, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये है। मैंने एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है मोदी जी के पास बेरोजगारी को लेके। तो मैं बेरोजगारी पे पहले आपको कुछ बता रहा हूं कि आप इस मुहिम को कैसे सफल बनाएंगे। इसमें यदि आप सबका योगदान रहा तो ये आवाज बहुत ऊपर तक जाएगी। बस आपका सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप सपोर्ट कीजिए। मैं ये एप्लीकेशन लिखा हूं, थोड़ा सा पढ़ के आपको बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं बेरोजगारी जो है ये कैसे बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने का मेन मुद्दा जो है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, आप देख पा रहे होंगे कि 2014 के बाद जितने भी वैकेंसी आई हुई हैं उनमें दिन प्रतिदिन गिरावट देखा गया है। 2014 एक आंकड़ा मैं लेकर चल रहा हूं। 2014 के बाद आप देखेंगे दिन प्रतिदिन गवर्नमेंट जॉब जो है इसकी गिरावट देखी गई है। आखिर गिरावट क्यों हुई है? सब लोग जानते हैं, पॉपुलेशन बढ़ता है तो गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं, जो लोग काम करते हैं, उनका भी बढ़ना तय माना जाता है। तो आखिर ये बढ़ता क्यों नहीं? ये दिन प्रतिदिन क्यों घटते जा रहा है? गवर्नमेंट जॉब जो है ये दिन प्रतिदिन क्यों घटते जा रहा है? मोदी जी तो कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ता है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करना होगा, रोड बड़ा हो रहा है, सब हर चीज बड़ा हो रहा है। तो आखिर सरकारी गवर्नमेंट जॉब जो है वो बड़ी क्यों नहीं हो रही है? वो दिन प्रतिदिन सिकुड़ते क्यों जा रही है? इसका रीजन क्या है? मोदी जी आपको जवाब देना चाहिए। मन की बात में जहां बेरोजगारी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? मन की बात तो आप बोल देते हैं। आप बताइए कि बेरोजगारी को आप कैसे दूर करेंगे? आप अपने जो एजेंडा है उसमें भी आपने ये लिखा हुआ है, दिया था कि आप बेरोजगारी दूर करेंगे। कहां आप बेरोजगारी दूर कर रहे हैं बताइए? आप जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थे उन सबको बेच के आप निजीकरण करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सेक्टर जो होता है रेलवे, आरआरबी, इनको आपने निजीकरण करना शुरू कर दिया है। ईबीटी, जो कि माना जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब जो प्रोड्यूस करती है ये रेलवे करती है। तो रेलवे तो आप निजीकरण कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ स्टूडेंट से कहूंगा कि आप हैशटैग मैं भी बेरोजगार, जो मैं भी बेरोजगार का मुहिम चला रहे हैं। इसको आप सफल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम, वीडियो और जो मैं लेटर दे रहा हूं ये लेटर, इसको आप मैक्सिमम शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि इसको ट्रेंडिंग में ला दीजिए। ट्रेंडिंग में लाने से ये होगा कि जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे जो है, जितने भी, हमको लगता है 100% में 99% स्टूडेंट जो है वो यूट्यूब पर डे चलाता है, ताकि उसके पास पहुंचे, वो देखे और इसको ऊपर तक, यानी मोदी जी के पास तक पहुंचे और उनको लगे कि इसमें बच्चों का दुख दर्द जो है, मैंने सब इसमें बयां किया हुआ है। थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बताना चाहूंगा। विषय बेरोजगारी के संबंध में, मैं भी बेरोजगार, इस शब्द को सुनते ही मन में एक बिजली सी कौंध जाती है। मन में एक बिजली सी कौंध जाती है। चिंता से मन व्याकुल हो उठता है कि उस माँ बाप को क्या जवाब दूं जिसने अपना पेट काटकर दिन भर खेतों में हल कुदाल चलाकर पढ़ाया लिखाया, ताकि उसके बुढ़ापे का सहारा बन सकूं। उन्हें कैसे बताऊं
जिससे बेरोजगारी दूर होने वाली थी उससे सरकार बेच रही है। जो संस्थाएं बेरोजगार दूर कर नौकरियां देने वाली थी वो अब नहीं रही। मैं उन्हें कैसे बताऊं, उनसे क्या कहूं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से स्टूडेंट को पढ़ाया, अपने बच्चों को लिखाया, ताकि वो जिस सुख से वंचित रह गए हैं, ताकि उनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब करेगा और वो सुख सुविधा उनको मिलेगी तो उनका जो परिश्रम है वो सफल होगा। लेकिन वो कैसे सफल होगा, वो तो बेरोजगार है। बेरोजगारी दूर करने वाली जो दवा थी अब वो दवा तो रही नहीं। इसमें मैंने स्टूडेंट के, युवाओं की मन की बात लिखी है। एक निचोड़ है, एक सार है। मुझे लगता है कि आपको मैक्सिमम इसको शेयर करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, ताकि आपके अंदर का जो जज्बात है वो बाहर निकल कर आएगा। और आप इसमें कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। इसको ट्रेंडिंग में लाइए, इसलिए ट्रेंडिंग में लाइए ताकि आपका सारे युवाओं का मनोरथ सफल हो। इस पे सरकार तुरंत कोई विचार करे। जितने भी गवर्नमेंट जॉब में जो एग्जाम ले लिया गया है, जो पेंडिंग है, उसका सरकार कुछ ना कुछ करे, ताकि जो युवाओं का एज निकल रहा है, बताइए जिसका 1 से 2 महीना, 6 महीना, एक तो कोरोना के चलते एजुकेशन का जो हालात है, इतना बुरा स्थिति हो गया है कि सब चौपट हो गया है। स्टूडेंट कहीं का नहीं रहा। आखिर वो बताए तो किससे बताए? माँ बाप से बता नहीं सकता। अपना जो कलीग है उसको बताएगा तो वो लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे कि अभी तक क्या कर रहा था। 200-300 फॉर्म आती है और भरने वाले हो जाते हैं 5 लाख 10 लाख। अब आप खुद बताइए कि उसमें बच्चे जो है एक सीट पे कितना क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, जीनियस की भी एक लिमिट होती है, बच्चा कितना जीनियस होगा। और आपको तो पता है ऊपर से लेने वाले भी बहुत लोग हैं। आखिर बच्चा कहाँ जाएगा? तो आप इसको शेयर कीजिए, इसको जरूर पढ़िए। मैं लास्ट में भी थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहा हूं। आपसे हम युवाओं की बहुत अपेक्षाएं थी जो धूमिल होती दिख रही है। अब तो आपसे तथा साथ ही साथ संपूर्ण राज्य सरकारों से आग्रह है कि हम युवाओं भी चौकीदार बनने का अवसर प्रदान करें। यानी हम युवाओं को भी आप चौकीदार बनने का अवसर प्रदान कीजिए ताकि हम भी चौकीदारी करें। चौकीदार का मतलब सिर्फ चौकीदार नहीं होता है, वो जो देश की रक्षा कर रहा है, जो आप हम सोए हैं और वो दिन रात एक करके हमारी और हमारी मातृभूमि का जो रक्षा कर रहा है वो भी एक चौकीदार है। जो एक टीचर है, पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है, वो भी चौकीदार है। जो राजस्व कर्मचारी हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं, सब लोग एक तरह से देखा जाए तो कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं। तो वो चौकीदार बनने का मौका हमें भी मिले ताकि हम भी चौकीदारी करें और अपनी मातृभूमि का सेवा कर सकें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और एक बात, मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाला था। हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं हिस्ट्री एक्चुअल में पढ़ाता नहीं अभी। पढ़ाने का रीजन ये है कि जब अभी वैकेंसी जो आई हुई है बीपीएससी को लेकर के, और बीपीएससी आने वाली भी है, तो बिहार दरोगा के लिए मैं पढ़ा रहा हूं बेसिकली। आप बीपीएससी पीटी इससे क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैं इसको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। एक तरह से कहा जाए तो एक स्टोरी पढ़ के जो सार निकलता है मैं वो आपको बताऊंगा, टू द पॉइंट। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन बैंक, मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, उस टॉपिक को बनाइएगा, देखिएगा आपसे बन रहा है कि नहीं। मैं यहाँ बताऊंगा और आपको याद होते चला जाएगा। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप उसे 2 से 3 बार देखेंगे, वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। मैं आपको फिलहाल पढ़ाने वाला हूं। तो धन्यवाद। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और इसका लिंक जो है मैं दे दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सके इस लेटर को। और ट्विटर पे, फेसबुक पे, आप जहां भी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। इसको शेयर कीजिए और अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाइए ताकि हमारा जो मनोरथ है, आप सबका जो मनोरथ है वो सफल हो। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, शेयर करने से स्टूडेंट या कुछ लोग जो है घबराते हैं, उनको लगता है कि इसमें दूसरे का फायदा हो रहा है। नहीं, आपकी एक शेयर करने करेंगे, आप आए दिन देखते होइएगा जो लोग अनर्गल बातें लेकर आते हैं, कैरी मिनाटी, दीप का वांस, उसमें क्या रहता है, डबल मीनिंग बातें होती हैं और उसको लोगों को सुन के मजा आता है और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं और वो ट्रेंडिंग होता है, वो सब लोगों के पास पहुंच जाता है। तो आखिर आप इसको शेयर क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो आपके फायदे की बात है। इससे आपको नौकरी मिलेगी। यदि आपको नौकरी मिलती है तो आपके परिवार जो है संतुष्ट रहेंगे आपसे। आप अपने मम्मी पापा का जो अधूरा सपना है उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो आपसे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इससे इस मैं भी बेरोजगार मुहिम को आप सफल बनाइए।